Hello students, class 12th. Today's topic memorandum balance sheet in case of dissolution of partnership firm. When partnership firm is dissolved and at that time in question balance sheet is not given and question asks prepare the realization account, partners loan account, partners capital account, cash and bank account, and balance sheet is not given. The information which are given in that there is no information about the book value of assets. At that time, first of all, in first step you have to prepare the balance sheet. That is known as here memorandum balance sheet. तो कैसे बनेगा ये देखिए. This is the format of balance sheet, you know. This is the liability side. That is liabilities and amount, and it is asset side. Here assets and amounts. तो ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट. अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है और एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि एसेट कितनी है, उनकी कितनी बुक वैल्यू है, एसेट रियलाइज हुई है ये दिया हुआ है, एसेट की रियलाइज वैल्यू आपको पता है, एसेट डिस्पोज हो रही है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एसेट थी कितने की, उसकी बुक वैल्यू क्या थी ये नहीं दिया हुआ है. लेकिन और इंफॉर्मेशन है. और में देखिए क्या हो सकता है, और में आपको यहाँ लाइबिलिटी दी होगी. जैसे आपको क्रेडिटर दिया होगा, सपोज करिए ये क्रेडिटर दिया हुआ है 50,000. बिल्स पेबल दिया हुआ है, ये दिया रहेगा. सपोज दिस इज 20,000. और सपोज करिए लोन दिया हुआ है, लोन दिया है 1 लाख. कैपिटल दी हुई है, कैपिटल पार्टनर की कैपिटल दी हुई है ABC सपोज करिए, और ये है 5 लाख, ये है 3 लाख, ये है 2 लाख. तो ये कैपिटल दी हुई है, दिस इज कैपिटल 10 लाख. द कैपिटल ऑफ फर्म, तो टोटल कर लीजिए A का 5, 3, तो ये आ गया 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, दिस इज 10 लाख. अब इसके बाद इधर सपोज करिए कैश दिया हुआ है या बैंक दिया हुआ है, सपोज करिए दिया हुआ है 60,000 और कोई वैल्यू नहीं दी है. ये इंफॉर्मेशन में है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. ये फॉर्मेट में नहीं है, पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है और क्वेश्चन आपको पूरा लगाना है. लेकिन ये पता है आपको, जब भी आप बनाते हो पहला अकाउंट दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसमें सबसे पहले एसेट को क्लोज किया जाता है, जिसमें एसेट को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू, बट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आर नॉट इन द क्वेश्चन. So first of all you have to find it. कैसे फाइंड करेंगे? By preparing memorandum balance sheet. और कैसे बनेगी ये, जैसे बनता है इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, इसमें मोस्टली आपको लाइबिलिटी और कैपिटल दिया होगा और मोस्ट प्रोबेबली इधर कैश और बैंक दिया रहता है कभी कभी. तो अब इसको हम टोटल करेंगे. देखिए टोटल करिए, टोटल में देखिए आएगा आपका दिस 10 लाख 11 लाख 70,000. ये टोटल आया 11 लाख 70,000. अब उस साइड देखिए केवल 60,000 है. तो इसमें से टोटल ऑफ दिस, फ्रॉम दिस टोटल डिडक्ट या माइनस 60,000, तो जो बैलेंस आएगा दैट इज द सन्ड्री एसेट. इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहां लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स. तो 1170 माइनस ये आएगा 11,10,000. कैसे आया ये 11,70,000 माइनस
this 30,000, difference is 11 lakh 10,000. This is the book value of sundry assets. यहाँ आपको एसेट की वैल्यू नहीं पता, एसेट का नाम नहीं पता है कि कौन कौन एसेट है, तो आप क्या लिखोगे? सन्ड्री एसेट्स। अब देखिए ये भी हो गया 11,70,000, तो ये आपकी बन गई मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी रहती थी, अगर वो नहीं दी हुई है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको बनाना है रिलेशन अकाउंट, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा? रिलेशन अकाउंट। और रिलेशन अकाउंट बनाओगे, जब भी आप बनाओगे रिलेशन अकाउंट, तो पहला स्टेप होगा टू क्लोज द अकाउंट्स, एंड फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स यू हैव टू ट्रांसफर द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। वो एसेट है ही नहीं आपके पास, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करोगे कैसे? बाय प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और इसमें कैसे बनाएंगे इसको बनाएंगे एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन ये सब दिया रहेगा। लायबिलिटी साइड के अमाउंट जनरली दी रहती है और इधर मोस्ट प्रोबेबली कैश बैंक दिया होता है। इसके बाद इसको लिखिए और इसको उधर लिखिए, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। और एसेट इंडिविजुअली आपको नहीं पता है, क्या होगा? सन्ड्री एसेट डाल दीजिए सीधे, और यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स 11,10,000। जो आप पहली एंट्री पास करते हो फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स 11,10,000। इसके बाद लायबिलिटी ट्रांसफर, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन है, ये ट्रांसफर होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, लोन डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये जोड़ लीजिए 50, 20, 1,70,000 रुपए क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद एसेट डिस्पोज होती हैं, तो ये आपको दिया रहेगा। एसेट डिस्पोज हुई है तो वो सेल हुई कैश में, या किसी पार्टनर ने ले लिया, या किसी लायबिलिटी में दी गई है, ये आपको नीचे अदर इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि व्हाट आर द वैल्यूज विच आर रियलाइज्ड ऑन डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स, तो ये दिया रहेगा। तो इसके बाद आप जो है जैसे करते हैं ऐसे डिस्पोज करेंगे, फिर लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, कोई एक्सपेंसेस है उसका पेड करेंगे, फिर आप टोटल करेंगे उस अकाउंट का, और फिर क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सन्ड्री एसेट, जब एसेट की बुक वैल्यू नहीं दी होगी क्वेश्चन में, तो उसको फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। एक चीज तो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली इसी के लिए हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन जो आता है अभी तक आया है इसी से रिलेटेड आया है। लेकिन एक चीज और आप जान लीजिए, आप कभी कभी ये भी दिया होता है, एसेट भी दी होती है और लायबिलिटी भी दी होती है, और फिर भी डिफरेंस आता है, फिर भी ये डिफरेंस शो करता है। यहाँ कैश भी दिया हुआ है। अच्छा, कभी कभी एसेट दी होती है, कैश नहीं दी होती, ये भी हो सकता है। ये एसेट दी हो, लैंड दी हो, बिल्डिंग दी हो, फर्नीचर दिया हो, प्लांट दिया हो, स्टॉक दिया हो, लेकिन कैश में दिया हो, तो हम कैश को फाइंड करने के लिए भी इसको बनाते हैं। यस, कभी कभी इसको फाइंड करने के लिए, तो उस केस में ये सब दिया रहेगा, तो आप इसको रखिए, ये रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा 11,10,000। इसको घटा दीजिए 11,70,000 में, तो कैश बैंक कितना आ जाएगा? 60,000। तो कभी हम कैश बैंक को फाइंड करने के लिए बनाते हैं इसको, कभी बुक वैल्यू ऑफ एसेट फाइंड करने के लिए बनाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि कैश भी दिया हो, इधर एसेट भी दिया हो, एसेट भी दिया हो, और तब भी डिफरेंस आ रहा हो। ध्यान रखिएगा, अगर तब भी डिफरेंस आ रहा है, तो अगर इधर ज्यादा है, एसेट ज्यादा है, तो इधर उसे बोलेंगे प्रॉफिट। एसेट ज्यादा है तो डिफरेंस यहां आएगा, उसमें क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। और अगर लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तो वो लॉस। तो ये है एक्यूमुलेटेड लॉस, ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन प्रॉफिट। तो कभी कभी ये भी सब दिए रहते हैं, फिर भी डिफरेंस क्रिएट करता है, और उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? देन वो कहलाएगा प्रॉफिट और लॉस। इफ एसेट साइड मोर देन लायबिलिटी साइड, डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट। If liability side total is more than total of asset side, difference is known as loss। और ये पता है आपको, ये प्रॉफिट लॉस क्या करते हैं हम? इसको हम पार्टनर में उनके रेशियो में डिवाइड कर देते हैं और उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, ये उनके कैपिटल अकाउंट चला जाता है। तो तीन चीज हो गई। मोस्टली यू हैव टू प्रिपेयर इट मेमोरेंडम बैलेंस शीट फॉर कैलकुलेटिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इफ दे आर नॉट गिवन।
Sometimes they are given, but cash back is not given. Then you have to prepare it to calculate the amount या बैलेंस ऑफ कैश बैंक. ठीक. और कभी कभी ये सब दिया रहता है, सब दिया, कैश बैंक भी और ये भी दिया रहता है, फिर भी डिफरेंस आता है इसमें. उस डिफरेंस को हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस. अगर एसेट ज्यादा है तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी ज्यादा है तो लॉस है. तो दिस इज द मेमोरेंडम बैलेंस शीट. और ये आपको कभी बनाना पड़ सकता है, या कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है कि फाइंड आउट द कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस एज पर गिवन इंफॉर्मेशन. समटाइम मे बी आस्क्ड फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और सन्ड्री एसेट्स. तो यू कैन प्रिपेयर इट एट दैट टाइम. कैश दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा, ये फाइंड हो जाएगा. और समटाइम मे बी आस्क्ड फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. This is not clear here. So then you have to prepare it, and by giving information you have to put all these things according to that side, and then difference will be there, and this difference is known as profit or loss. If asset more than liability, this is profit. If liability more than asset, this is loss. So this is the preparation of memorandum of balance sheet. तो वन थिंग ये भी आपको याद रखना है, लर्न करना है, इसको बनाने सीखना है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज जो डिसोल्यूशन, जो फर्म के डिसोल्यूशन में पूछी जाती है. इट मींस देयर आर सम स्पेसिफिक एंट्रीज विच आर आस्क्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. वो क्या होगी नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करने जा रहे हैं. थैंक यू.